जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों इंसान की जिंदगी की हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जिंदगी में उम्मीद से भर देता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। इसके शब्दों को शांत मन से सुनकर और समझकर न सिर्फ आपका मन असीम शांति का अनुभव करेगा बल्कि आपके विचारों और जिंदगी में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, जो भी इस गीता को पढ़ता है उसके सार को अंत तक सुनता है और अपने जीवन में इसके ज्ञान को लागू करता है, उसे जीवन की हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वह सब कुछ पाएगा जो वह हासिल करना चाहता है। इसलिए तुम्हें हर दिन सुबह और रात सोने से पहले भगवत गीता का सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस गीता को श्रद्धा से पढ़ता, सुनता और ध्यान करता है तथा दोषों से मुक्त हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे सर्वोच्च लोक को प्राप्त करता है। यह भी कहा जाता है कि किसी भी घर में जहां हर दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण किया जाता है, वहां कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन में खुशी, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा वहां होती है और वह खुशी से भर जाता है। दोस्तों महाभारत की भयानक लड़ाई से शुरू में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार लोगों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है जो युद्ध की इच्छा के साथ आए हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन निराश और उदास हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ूं? इस युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मुझे दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ना है क्योंकि वे दोनों मेरे आदरणीय गुरु हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने में भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, सभी कौरव जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ वे मेरे भाई धृतराष्ट्र के बेटे हैं। ये तो मेरे अपने लोग हैं। मुझे सन्यासी बनना बेहतर लगेगा बजाय कि इन सबको मारने के। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे उनकी महिलाओं का क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने दम पर यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश हो सकता हूँ? हे माधव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन उलझ रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे माधव, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य और अद्भुत ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवत गीता में है, जो न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हजारों साल तक मानवता के लिए उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता का मात्र ग्रंथ है जो इंसान को सही तरीके से जीने का रास्ता बताती है। भगवत गीता धर्म, कर्म और प्रेम के सबक सिखाती है। इसलिए हमें रोज श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो सोच में समझदार है वह हमें दुखी नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। जीवन और मृत्यु
प्रकृति का भाग्य है। ये सब लोग असल में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम जो बस एक साधक हो। इसलिए ज्ञानी और समझदार आदमी ना तो अतीत का दुख मनाते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। जो होने वाला है वह होगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। यह वही संकल्प है जिसे वह समझता है, जो इसे अपने मन में लाता है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वे अन्याय करने वाले के खिलाफ लड़े और अपने धर्म की रक्षा करे। आज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें बेइज्जत और कायर कहेगी। यहाँ मामला किसी और का नहीं है, यहाँ धर्म की बात है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर तुम अन्याय सहते हो और इसे खत्म नहीं करते हो तो गलत करने वाला और ताकतवर हो जाएगा और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपने लगाव को छोड़ दो और इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ओ अर्जुन, ये दुनिया मेरी माया है। ये मुझसे जन्म लेती है, मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि को नष्ट करता हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, इसलिए असल में कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। जब से ये संसार बना है, जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता आ रहा है। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने कपड़े उतार देती है। यह बेकार शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को अपनाती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सच को स्वीकार करते हुए इंसान को बिना डर के वर्तमान में जीना चाहिए। समझदार लोग न तो मरने वालों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवित लोगों से लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के दिल में बसा हुआ आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं संवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जल स्रोतों में मैं महासागर हूँ, पहाड़ों में हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो, मैं सब कुछ हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इस दुनिया में मानसिक शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस इंसान से अमीर नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। इंसान के दुखों का कारण उसका अटैचमेंट है। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही ज्यादा दुख सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया है? किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? क्या खो दिया है? तुमने क्या बनाया? क्या तुम्हारे द्वारा नष्ट किया गया? जो यहाँ से लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि बदलाव इस दुनिया का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी को अपनी जिम्मेदारियां निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से निभानी चाहिए, बगैर परिणाम की चिंता किए। हे अर्जुन, खुद को भगवान के हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान महान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। जब इंसान अपने काम में खुशी पाता है
तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा जुड़ाव से पैदा होती है। जो आदमी हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे ना तो इस दुनिया में खुशी मिलती है और ना ही अगले। जो इसे नहीं संभाल लेते, उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। बिगड़े हुए मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास से काबू में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी खुशियों और दुखों का आना जाना होता है। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, किसी को भी समय और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं मिलता। जैसे एक दिए की बत्ती अंधेरे को नहीं देख सकती, वैसे ही इंसान जवानी के पीछे छिपी बुढ़ापे और जिम्मेदारी को नहीं देख पाता। उसका मन उसे अपने जाल से भागने की इजाजत नहीं देता। वह उसे रस्सी में बांध कर रखता है और अलग अलग तरह से नाश करने के पर मजबूर कर देता है, और जीव को अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानने के बाद भी आत्मा शाश्वत और अविभाज्य है, जिसे ना तो हथियार काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है, फिर भी एक जीव की आत्मा दुख, खुशी, गम, आनंद, अपमान, दर्द और खुशी क्यों महसूस करती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले भी बताया है, वो खुशी और दुख का एहसास आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और दुख तभी महसूस होता है जब शरीर को चोट लगती है या उसके किसी हिस्से में कट लग जाता है। जैसे जब शरीर आग में जलता है तो दर्द होता है, वह शरीर का होता है, लेकिन बदनामी या अपमान का दर्द अलग होता है। वहां रहने से जो खुशी मिलती है वह शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बदनामी और अपमान का दर्द सिर्फ आत्मा में महसूस होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह प्रसिद्धि, बदनामी, अपमान, लाभ, हानि, जीत, हार, यह आत्मा का हिस्सा नहीं है। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन एक जीव के शरीर का अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। यह आत्मा का हिस्सा नहीं है लेकिन आत्मा का प्रभाव डालता है। रथ पर स्वामी आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर के रूप में रथ का सारथी है। यह मन ही है जो सब कुछ बनाता है। यह दुनिया भी अजीब है जनाब। यहाँ अगर बर्दाश्त करो तो कमजोर कहती है और सामना करो तो बदतमीज कहती है। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं क्योंकि पहले लोग बुजुर्गों से सीखते थे और अब इंटरनेट से। जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे और फिर भी कहे मैं ठीक हूँ, वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। टूटे ख्वाब और गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं
बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।